आज का चैप्टर है मिस पिकरेल इन स्पेस। On her way home, after meeting her nephews and nieces, Miss Pickerel meets Mr. Haggerty। जब लौट रही थी अपने भतीजे और भतीजियों से मिलकर, मिस पिकरेल लौट रही थी अपने भतीजे और भतीजों से मिलकर, तब उनसे मुलाकात होती है मिस्टर हैगर्टी की। She gives him a lift in her car. He tells her that he is on his way to join a scientific expedition। और मिस्टर हैगर्टी को वो लिफ्ट देती है अपने कार में, और मिस्टर हैगर्टी बताते हैं कि वो एक साइंटिफिक एक्सपेडिशन मतलब किसी खोजी वैज्ञानिक खोजी यात्रा पर जा रहे हैं। तो व्हेन शी रीचेस होम, मिस पिकरेल सीज अ स्ट्रेंज एंड एनॉर्मस पेंसिल शेप्ड मेटल स्ट्रक्चर आउटसाइड हर हाउस। जब वो अपने घर पर पहुंचती है तो देखती है कि उसके घर के बाहर में एक पेंसिल के शेप का बड़ा सा, पेंसिल के आकार का नहीं लेकिन उसके आकार का, लेकिन साइज में बहुत बड़ा एक मेटल का स्ट्रक्चर है, और वो ठीक उसके घर के बाहर है। शी सीज टू मेन गोइंग इनसाइड इट विद द हेल्प ऑफ अ लैडर। शी देन मीट्स अ यंग मैन नेम्ड विल्बर हु टेल्स हर दैट द ऑब्जेक्ट इज अ स्पेसशिप। तो क्या होता है कि जब वो देखती है कि दो लोग अंदर जा रहे हैं, किसके हेल्प से? लैडर के हेल्प से, मतलब सीढ़ियों के सहायता से अंदर जा रहे हैं उस पेंसिल नुमा घर के अंदर। सी देन मीट्स अ यंग मैन, और वो फिर मिलती है एक यंग आदमी से जिसका नाम है विल्बर, हु टेल्स हर दैट द ऑब्जेक्ट इज अ स्पेसशिप। और विल्बर बोलता है कि ये जो पेंसिल के आकार का जो घर जैसा दिख रहा है वो एक्चुअली स्पेसशिप है। लेटर मिस पिकरेल गोज इनसाइड इट व्हेन नो वन इज लुकिंग। क्या होता है कि चुपके से, जब कोई नहीं देख रहा है, तो मिस पिकरेल उस स्पेसशिप में पेंसिल के आकार के घर में घुस जाती है। द मैन हियर समवन कमिंग इन एंड थिंक्स दैट इट इज मिस्टर हैगर्टी। और आदमी को पता चल जाता है, जो अंदर रहता है उसका नाम विल्बर है, विल्बर को पता चल जाता है कि कोई अंदर आया हुआ है, लेकिन वो सोचता है कि ये मिस्टर हैगर्टी हैं। बिफोर मिस पिकरेल कैन से एनीथिंग द स्पेसशिप टेक्स ऑफ। और मिसेस पिकरेल कुछ बोल पाती उससे पहले ही स्पेसशिप उड़ जाता है। एंड सी फेंट्स, और वो बेहोश से आती है। रीड ऑन टू फाइंड आउट वॉट हैपन्स नेक्स्ट। अब आगे कहानी पढ़ना है, उसके आगे क्या होता है। When मिस पिकरेल केम टू हर सेंस, वो तो बेहोश हो गई हैं, जैसे ही स्पेसशिप उड़ा मिस पिकरेल बेहोश हो गई थी। तो जब वो उनको होश आया, द प्रेशर वॉज गॉन, शी फेल्ट लाइट एंड गिड्डी। हर व्यक्ति पर अपने ऊपर हवा का प्रेशर होता है, और अभी क्या है कि मिस पिकरेल को ऐसा लगता है कि प्रेशर नहीं है उनके ऊपर, वो अपने आप को हल्का महसूस कर रही हैं और हल्का नींद जैसा लग रहा है उनको। एज इफ सी हैड नो वेट एट ऑल, ऐसा लग रहा है कि उनका कोई वजन ही नहीं है। सी वॉज फ्राइटेंड एंड वंडर्ड इफ सी डेयर टू मूव। वो इतना डरी हुई कि उनका हिम्मत नहीं करता कि अपना हाथ पैर हिलाएं। सी वॉज ऑलमोस्ट अफ्रेड टू ओपन हर आइज बट सी डिड जस्ट अ लिटल। वो डर रही हैं आंख खोलने से भी, उनको डर है कि कहीं आंख खोलेंगे तो क्या कुछ भयानक चीज तो नहीं दिखेगा, लेकिन उन्होंने आंख खोला। अक्रॉस फ्रॉम मिस पिकरेल वॉज अनदर कर्व्ड बंक। और मिस पिकरेल जिस बंक पर बैठी हुई थी या सोई हुई थी, उसके बगल में एक और बंक था। बंक मतलब एक सीट, कर्व्ड सीट होता है, उस पर एक आदमी बैठा हुआ था। सिमिलर टू द वन इन विच सी वॉज लेइंग। बंक ठीक उन्हीं के वैसा ही था जैसा बंक पर मिस पिकरेल सोई हुई थी, उसी बंक पर एक और आदमी था। अ मैन वॉज सिटिंग इन द मिडल शेकिंग हिज हेड स्लोली एंड गोइंग, ऐसा कर रहा था, ऐसा आवाज कर रहा था, ऐसा करते ना जैसे कि कुछ गिर जाता है तो हम लोग करते हैं। तो जो आदमी था बगल में बगल के बंक में बैठा हुआ था, वो मतलब कुछ पछतावा का साउंड निकाल रहा था, जैसे कुछ गिर जाता है, कोई सामान गिर जाता है तो हम लोग ऐसे करते हैं कि ऐसा करते हैं। तो लेडी ही सेड यू हैव एब्सोल्युटली नो बिजनेस बीइंग हियर। उसने कहा कि सुनो लेडी, तुम्हारा यहाँ आने का क्या मतलब था, तुम क्यों आई हो यहाँ।
तो यू हैड एब्सोल्युटली नो बिजनेस बीइंग आउटसाइड माय हाउस। मिस पिकरेल बोलती है, सेड मिस पिकरेल बोलती है कि ठीक है, हम इस पेंसिल आकार के घर में हम अंदर आए हुए हैं, लेकिन तुम मेरे घर के बाहर तुम लोग क्या कर रहे थे? ये तो व्हाट हैपेंड, वाज देयर एन एक्सप्लोजन, क्या हुआ? कोई कहाँ जाएगा इसका सेकेंड पेज? कहाँ? अच्छा इधर है। तो मिस पिकरेल ने पूछा क्या कोई एक्सप्लोजन, कोई धमाका हुआ क्या? तो वो बोलती है कि वो व्यक्ति बोलता है नथिंग लाइक द एक्सप्लोजन देयर इज गोइंग टू बी व्हेन कैप्टन फाइंड्स आउट अबाउट दिस। हाँ, वो बोलता है कि एक्सप्लोजन हुआ तो नहीं, कोई धमाका हुआ तो नहीं, लेकिन वो धमाका होगा अगर कैप्टन ने देख लिया कि तुम एक अनजान व्यक्ति, एक अनजान औरत इस स्पेसशिप में हो। That reminds me, Miss Pickrell said, I want to see this captain of yours. She moved her arm and started to sit up. अच्छा, मुझे याद आया। मिस पिकरेल ने कहा कि मुझे याद आया, मैं तुम्हारे इस कैप्टन को देखना चाहती हूँ। और ऐसा कहकर उन्होंने अपना हाथ हिलाया और बैठने की कोशिश की। Then the most amazing thing happened. एक अजीब चीज हुआ, आश्चर्यजनक चीज हुआ। क्या होता है? द बेयर मूवमेंट और हर आर्म लिफ्टेड हर राइट आउट ऑफ द बंक वेयर सी वॉज लेइंग। तो जैसे ही वो अपना हाथ उठाई, वैसे ही वो खुद ही उठ गई बंक से, जहां से सोई हुई थी वहां से ऊपर उठ गई। द मैन रीच्ड आउट एंड पुश्ड हर जेंटली बैक। आदमी उठा और उनको फिर से बंक पर ढकेल के सुला दिया। उसके बाद क्या होता है? Better fasten that strap across your lap, lady, he said, if you don't want to float away. सुनो, उसने मिस पिकरेल से बोला कि सुनो लेडी, तुम जल्दी से अपने आप को फास्टन करो, मतलब बांध लो। उस स्ट्रैप को, जो सीट बेल्ट है, उसको बांध लो अपने लैप में, मतलब गोद में ना, मतलब अपने पेट या कमर के इलाके में बांध लो, नहीं तो तुम उड़ने लगोगी। Stop calling me lady, she said. My name is Miss Pickrell. इस पर गुस्सा हो गई मिस पिकरेल और कहती हैं कि मुझे लेडी कहना बंद करो, मेरा नाम मिस पिकरेल है। तो वो भी अपना परिचय देता है। आई एम किलियन, सेड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ दिस शिप। हेट टू थिंक व्हाट द कैप्टन इज गोइंग टू से व्हेन आई टेल हिम अबाउट यू। मुझे ये सोच के घृणा हो रही है कि अगर वो जान गया कि कोई अनजान आदमी घुस गया है हमारे शिप में, तो कैप्टन क्या बोलेगा, इस बात को सोच के घृणा हो रही है। मिस पिकरेल फास्टेन द स्ट्रिप। मिस पिकरेल ने अपना स्ट्रिप बांध लिया, मतलब अपना सीट बेल्ट बांध लिया। और इस तरह से फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ।